हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो थर्ड चैप्टर में सारे सवाल ऐसे ही आते हैं एग्जाम में और बच्चों को सिर्फ एक ट्रिक बताने की जरूरत है। अगर आपको वो ट्रिक पता चल गया तो 10, 15, 20 जितने भी एमसीक्यूज होंगे इस चैप्टर के सारे कर लोगे, इस बात की गारंटी है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने वाला हूं, उसमें शायद 2 मिनट लग जाएंगे। यू हैव टू टेक पेशेंस। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और थोड़ा समझना है ध्यान से, ठीक है? अच्छा ठीक है, समझो बेटा समझो। अगर आपको कभी ऐसे सिचुएशन दिखे कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं, अच्छा ये abc होते क्या, सुनो। जैसे आपको कोई इक्वेशन दी है तो इसमें जो x के साथ है वो a, y के साथ b, खाली नंबर c। और इसी तरीके से एक और इक्वेशन दी है, x के साथ a, y के साथ b, खाली नंबर c। तो बेटा a b c वो नंबर्स होते हैं, a जो x के साथ, b जो y के साथ, c जो खाली नंबर, ठीक है। अगर दो इक्वेशंस दे रखे हैं तो हम नंबरिंग कर लेते हैं, a1 b1 c1। a1 b1 c1 का मतलब पहले इक्वेशन के abc और a2 b2 c2 का मतलब है दूसरे इक्वेशंस के abc। तो अगर कभी ऐसे टर्म्स दे रखे हैं तो हम निकालेंगे a1/a2 b1/b2, यानी x के साथ वाला x के साथ है ना, x के साथ वाला पहला नंबर, x के साथ वाला दूसरा नंबर, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऐसे निकालेंगे। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हुआ तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग, यानी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बेटा तो इंटरसेक्टिंग होगा। और इंटरसेक्टिंग जो होती है उसके 1 सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 1 सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखना। जिसमें हमारे 2 टर्म्स बराबर होते हैं बेटा, तीसरा बराबर नहीं होता, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं पैरेलल। यानी जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना तो पैरेलल लाइंस बनेंगी। कैसी लाइंस बनेंगी? पैरेलल। और इसमें नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन क्यों होगा मैं वो भी बता देता हूं बेटा। सॉल्यूशन तब होते हैं जब लाइन एक दूसरे को टच करे। पैरेलल वाली लाइन तो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी ना, पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को टच नहीं करती। जब टच ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ये एक पॉइंट पे ऐसे टच करके चली जाती है, इसलिए एक सॉल्यूशन। और देखो जब तीनों ही बराबर होंगे बेटा, जब आपके तीनों ही टर्म बराबर होंगे, इस सिचुएशन को बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। यानी जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी। अब देखो एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन होगी तो हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और अगर हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। व्हाई इनफाइनाइटली? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये 3 सिचुएशंस है। जब दोनों बराबर ना हो, a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो, नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग। जब पहले 2 बराबर है, तीसरा बराबर ना हो, पैरेलल, नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों ही बराबर ना हो तो कोइंसिडेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सवाल पढ़ते हैं। A linear equation this is said to be inconsistent। अच्छा, consistent जब सॉल्यूशन नहीं होगा ना बेटा तो इनकंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन होगा यानी इन दोनों सिचुएशन में सॉल्यूशन है, इसके एक सॉल्यूशन इसके बहुत सारे, तो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट की ये कंडीशन। चलो अगला सवाल भी, एक सवाल और देख ले, आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे ग्राफिकली ये 2 इक्वेशंस दे रखी है, क्या रखा है, कैसी लाइनें हैं ये। तो बेटा ये a1 है जो x के साथ होता है वो है, तो a1/a2 अगर मैंने निकाला तो यहाँ 7 और यहाँ x के साथ है 21, कैंसल आउट किया, 7 21 1/3। फिर हमने निकाला b1/b2, तो b1 कितना है, देखो इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो -1 क्योंकि माइनस भी है, और ये -3 कितना आया काट के 1/3। फिर हमने निकाला c1/c2, c1 है हमारा 5 और c2 है हमारा 10, कैंसल आउट करके 1। तो a1/a2 है, a1/a2 b1/b2 के बराबर, यानी पहले 2 बराबर है, तीसरा बराबर ना हो। जब पहले 2 बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो लाइन पैरेलल होती है, यानी इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो इस टाइप का सवाल है। उम्मीद है आपको ये सारी ट्रिक समझ में आए। तो ये थी बेस्ट ट्रिक, और आपको सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं, मैं और आगे दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चंस कर दोगे। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस करने के लिए फटाफट लेफ्ट कॉर्नर पे चैनल का नाम है, जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां पे इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। आपको खुद करना है तो खुद कर लेना, क्योंकि सारे हो जाएंगे, मैंने आपको बेस्ट ट्रिक बता दिया। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना।